हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज में मिसलेनियस एक्सरसाइज में इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल थे वो और थ्योरी तो इसमें कुछ था नहीं, जो हम लोग पढ़े थे वही सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज give examples of two functions f defined from n to z. N is natural number, z is integer, and g from z to z, integer to integer, such that gof is injective but g is not injective. आपको एग्जाम्पल बताना है fx और gx का, such that gof is injective, gof 1 1 हो and g is not injective, g आपका 1 1 नहीं many 1 हो। इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारा ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। यहाँ हिंट थोड़ा सा कर दिए हैं, हिंट क्या वही एग्जाम्पल ही दे दिया, आप वो भी दे सकते हैं या थोड़ा सा चेंज भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो fx का, कोई एक एग्जाम्पल fx कर लो जो आपका डिफाइंड है n to z, ठीक है। तो fx इक्वल्स टू आप ले सकते हैं 2x, और ये डिफाइंड का है नेचुरल नंबर से लेकर के इंटीजर तक। उसके बाद आपको gx भी लेना है, ठीक। gx को आप ऐसे ले लो x², और ये डिफाइंड है z to z। अब अगर इसमें देखना चाहेंगे जो हमें कंडीशन वो सेटिस्फाइड है क्या, गोफ इज इंजेक्टिव। गोफ इट मीन्स g ऑफ fx की बात कर रहे हैं, g ऑफ fx, इसका मतलब क्या हुआ, fx का होल स्क्वायर। fx कितना था 2x, सो दिस इज 2x का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 4x²। अगर इसको चेक करो क्या ये 1 1 है, हाँ नेचुरल नंबर से डिफाइंड होगा ना ये, तो ये 1 1 है। एंड एक चीज़ और बोला, g इज नॉट इंजेक्टिव, g 1 1 नहीं, x² इंटीजर है ना, x इक्वस टू 1 पे भी देगा वैल्यू 1, x इक्वस टू -1 पे भी ये देगा 1। सो gx इज नॉट इंजेक्टिव बट गोफ इज इंजेक्टिव। चेक कर सकते हैं वहाँ से आप। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें 7 भी वही एग्जाम्पल बोला है इसने कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू फंक्शन f n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, एंड g नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड है। सच दैट गोफ इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, ठीक है, बट f इज नॉट, f ऑन टू नहीं हो लेकिन गोफ आपका ऑन टू होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। fx का मान लो एग्जांपल आप ऐसे ले लो, fx इक्वल्स टू x प्लस 2, और ये डिफाइंड क्या है आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ऑब्वियसली दिख रहा होगा fx इज नॉट ऑन टू, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 पे कितना 3, फिर 2 पे 4, तो 3 4 5 6 7 ये इसके रेंज में आएगा। कोडोमेन इसका 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोडोमेन इक्वल्स टू नॉट रेंज, इट मीन्स fx इज नॉट ऑन टू। अब एक gx बताओ सच दैट गोफ इज ऑन टू। gx को ऐसे लिखो, 3 पार्ट में कर दो। दिस इज x -2, ये तब होगा जब आपका x ग्रेटर देन 2 हो, एंड दिस इज 2 जब आपका x इक्वल्स टू 2 हो, एंड दिस इज 1 जब आपका x इक्वल्स टू 1। अब इसमें देखो गोफ, f तो ऑन टू नहीं है दिख गया, गोफ को चेक करते हैं। इट मीन्स g ऑफ fx की बात करो, ये देखो x की जगह क्या होगा fx -2। When x इज ग्रेटर देन 2 तो यहाँ बोलेंगे fx इज ग्रेटर देन 2, और ये वैल्यू 2 जब आपका fx इक्वल्स टू 2, एंड ये 1 जब आपका fx इक्वल्स टू 1। अब देखो fx 2 से बड़ा हो, fx 2 से बड़ा हो, x की वैल्यू 1 अगर पुट करो 3, 2 से बड़ा तो होगा ही, x प्लस 2 एज इट इज होगा, दिस इज x प्लस 2 - 2। जब x आपका कोई भी नेचुरल नंबर कोई भी ले लो,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब fx की वैल्यू 2 कभी हो नहीं सकता है, तो इन सब से तो कुछ आने वाला है नहीं, इनसे कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो सिंपली क्या हुआ, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बोलोगे, g ऑफ fx इक्वल्स टू x फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से आपको गॉफ दिख रहा होगा ऑन टू, ये आइडेंटिटी आ गया तो कोई भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x कंसिडर्ड px विच इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ x। इट मीन्स पावर सेट है, px आपका पावर सेट है x का। डिफाइन द रिलेशन r, देखो आगे क्या है, ये देखो, डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलो फॉर द सबसेट a एंड b इन px। px में दो एलिमेंट है a एंड b, a is related to b if and only if a is the subset of b is r equivalence relation of px। justify your answer। ठीक है, इसको जस्टिफाई करना, तो देखते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कि हमारे पास एक p ऑफ x एक सेट है, ठीक है। अब बोल रहा है a इज रिलेटेड टू b, a इज रिलेटेड टू b, दिस implies a is the subset of b where a comma b belongs to p of x। a और b आपके p of x से बिलोंग कर रहा है। अब बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। प्रूव दैट r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ करना पड़ेगा। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो a को खुद का सबसेट बोल सकते हैं, a इज द सबसेट ऑफ a, इट मीन्स a इज रिलेटेड टू a। तो यहां से बोल सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक क्या बोलते हैं, a इज रिलेटेड टू b, इट मीन्स a इज द सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है। इट डज नॉट इम्प्लाई कि b इज द सबसेट ऑफ a। अगर b a का सबसेट नहीं तो ये भी नहीं बोल सकते b इज रिलेटेड टू a। इट मीन्स r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात ही नहीं करेंगे, जब सिमेट्रिक है नहीं यहीं पे रिजेक्ट हो गया। हालांकि ट्रांजिटिव आएगा, आप चेक भी कर सकते हो, सीधा एक आंसर लेंगे। सो r इज नॉट इक्विवेलेंस, r इज नॉट इक्विवेलेंस। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन px क्रॉस px gives px given by a cross b defined as a intersection b for all a and b in px where px is the power set of x, so that x is the identity element of this operation। इस ऑपरेशन का x जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एंड x is the only invertible element in px with respect to the operation। ठीक, x ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा इस ऑपरेशन में। ये दोनों पार्ट प्रूफ करना है, x आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये x इज इन्वर्टिबल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को। सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपका बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन,
P of x क्रॉस P of x gives P of x। उसके बाद A स्टार B, A स्टार B दिस इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू P of x। और आपका x जो है x का ऐसे लिखो वेयर P of x is the power set of x, x का वो पावर सेट है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब इसमें क्या बोला, x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए फॉर आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते थे, a स्टार e इक्वल्स टू a इक्वल्स टू e स्टार a, वेयर a e सब के सब आपके P of x से बिलोंग करेंगे, जिस पे डिफाइंड है वो। a को चलो सेट में कन्वर्ट कर लो, दिस इज a स्टार e इक्वल्स टू a फिर e स्टार a। अब ये स्टार को इसने कैसे डिफाइन किया, a इंटरसेक्शन e इक्वल्स टू a फिर e इंटरसेक्शन a। अब यहाँ देखो a का e के साथ इंटरसेक्शन लो तो वो a ही आ जाए, इसका मतलब e को a से बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ भी e इंटरसेक्शन a इक्वल्स टू a, इट मीन्स e शुड बी ग्रेटर देन a को e का सबसेट होना पड़ेगा। और अब a आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इट मीन्स e सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा सेट होगा। e अगर सबसे बड़ा सेट हुआ तो वो क्या होगा, खुद x हो जाएगा। e सबसे बड़ा सेट होना चाहिए, वो खुद x हो जाएगा ऑब्वियसली। और ये x भी क्या है, अपने आप में एक पावर सेट का ही तो एलिमेंट है, हो सकता है पावर सेट का ही तो एलिमेंट होगा। तो e इक्वल्स टू x, इसलिए क्या बोलोगे, e equals to x is the identity element is the identity element, e equals to x is the identity element। अब देखो इसमें एक चीज और बोला, x is the invertible। अब फॉर इन्वर्टिबल के लिए क्या करते हैं, फॉर इन्वर्टिबल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि a स्टार b इक्वल्स टू e इक्वल्स टू b स्टार a। तो यहां पर क्या बोल सकते हो, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू e इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। अब यहाँ से बोल सकते हो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू e क्या था हमारा आइडेंटिटी, दैट इज x, b इंटरसेक्शन a और b का इंटरसेक्शन x आना चाहिए। इट मीन्स a और b दोनों को क्या होना पड़ेगा, x के इक्वल होना पड़ेगा। इट मीन्स सो, और वो एक ही पॉसिबल x, a और b दोनों का x होना पड़ेगा। x इज द ओनली one element in P of x which is invertible with respect to WRT, with respect to बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 डॉट डॉट एन टू इटसेल्फ। एक सेट गिवन है 1 2 3 से लेके एन तक, बोला वो खुद के साथ कितने ऑन टू फंक्शन बनाएंगे। नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। ऑन टू का मतलब आपको पता है कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होता है।
ऐसे कितने फंक्शन बनेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो सेट गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट सेट ए दिस इज 1 2 3 डॉट डॉट n, ये हमारे सेट n एलिमेंट है। अब क्या बोल रहा है? ऑन टू फंक्शन। अब मान लो ये फंक्शन f(x) है, तो ये क्या डिफाइंड होगा? सेट a से लेकर के a तक डिफाइंड होगा। ठीक, अब इसमें है कि कितने एलिमेंट फॉर्म होंगे। सेट ए में n एलिमेंट है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इस टाइप से होगा ना फंक्शन, यहाँ 1 2 3 डॉट डॉट n, दिस गिव्स 1 2 3 डॉट डॉट n। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने एलिमेंट है सबके सब रेंज में आएंगे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अब देखो हर एलिमेंट यूज होगा, तो n एलिमेंट यहाँ भी, n एलिमेंट यहाँ भी है, तो एक एलिमेंट को एक मिलेगा यहाँ से। तो 1 के लिए कितने ऑप्शन आपके पास टोटल? n। 2 के लिए n, 2 के लिए कितना होगा? n-1, एक कम हो जाएगा। 3 के लिए n-2। इसी तरह से n तक जाने के लिए क्या होगा? एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और सब के सब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा परमुटेशन होगा यूज यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट डॉट 2 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल सिंपली। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। लेट s इक्वल्स टू a, b, c, t इक्वल्स टू 1, 2, 3, फाइंड f इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f फ्रॉम s टू t इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो f इनवर्स बताओ। फर्स्ट पार्ट है f इक्वल्स टू a, 3, b है, सेकेंड है b, 2, थर्ड है c, 1। इसका इनवर्स अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। वो चेक कर लेंगे, अगर वो आ गया इट मीन्स फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले जो सेट है हमारा S, वो क्या है आप देखो। दिस इज A, B, C। उसके बाद T में क्या क्या आपके 1 2 3, 1 2 3। फिर बोला F इनवर्स, और फर्स्ट पार्ट में देखो F जो फंक्शन है वो क्या क्या गिवन है। दिस इज A, 3, सेकेंड है b, 2, थर्ड है c, 1। फाइंड f इनवर्स। f इनवर्स फाइंड करो। सबसे पहले देखो क्या ये 1 1 है, a का 3, b का 2, c का 1, a b c तीनों एलिमेंट यूज हो गए हैं और सबका एक एक है। और रेंज में देखो क्या 3 2 1, यही तो इसके कोडोमेन है। इट मीन्स दिस f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 और ऑन टू फंक्शन, इट मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। तो अब f इनवर्स देखो क्या होता है। f इनवर्स दोनों इंटरचेंज हो जाएगा ना। a, 3 है तो ये क्या होगा 3, a, b, 2 है तो दिस विल बी 2, b, c, 1 है दिस इज 1, c। ये हो जाएगा आपका f इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 3, a, 2, b और 1, c एलिमेंट आए। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, f इक्वल्स टू a, 2, b, 1, c, 1। तो सेकेंड पार्ट देखो, इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो पहले चेक करेंगे हम लोग। तो इसका b पार्ट देखो। पहले क्या बोला a, 2, दिस इज a, 2। सेकेंड है आपका b, 1 एंड थर्ड है c, 1। इसमें देखो a, b, c तीनों एलिमेंट तो यूज हो गए,
फंक्शन के डिफिनेशन से। अब 1 1 के लिए ए का 2 बी का 1 सी का 1, बी और सी दोनों का इमेज देखो एक ही आ रहा है, तो बी एंड सी हैव सेम इमेज over function f, so f is many one function। अगर f many one है, hence f inverse does not exist, f inverse इसका exist नहीं करेगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर गिव्स आर ओ आर क्रॉस आर, दो बाइनरी ऑप्शन, एक स्टार और यहाँ ओ है। डिफाइन ए स्टार बी इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी ए ओ बी इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव एंड ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ये प्रूव करना। फर्दर सो दैट फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी ऑफ सी इक्वल्स टू ए स्टार बी ऑफ ए स्टार सी। इफ इट इज सो वी से दैट ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ओ, अगर ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर एफ, ये चेक करना पड़ेगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं, उसके कंडीशन से चेक करते हैं क्या वो ट्रू है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले जो डिफाइन है, स्टार को कैसे डिफाइन किया, एक एक पार्ट को अलग अलग करेंगे। आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर गिव्स आर, और ए स्टार बी को कैसे डिफाइन किया, ए स्टार बी, ए स्टार बी को क्या बोल रहा है, दिस इज मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब इसको चेक करना है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो फॉर कम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी, तो इसको क्या बोलोगे, मॉड बी माइनस ए बोल सकते हैं, क्योंकि मॉड के अंदर +4 -4 दोनों की वैल्यू सेम होगी, मॉड एक्स या मॉड माइनस एक्स एक ही होगा, तो मॉड ए माइनस बी या मॉड ऑफ बी माइनस ए दोनों एक ही होगा। इट मीन्स दिस इज बी स्टार ए, सो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, सो this is commutative, this is commutative। अब एसोसिएटिव के लिए देख लो, फॉर एसोसिएटिव ए स्टार बी ऑफ स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी सी, ये आना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लो, लेट ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 8, ये सब के सब आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो। नाउ दिस इज, देखो ए स्टार फिर बी स्टार सी ब्रैकेट में, इट विल गिव ए की वैल्यू 4 है, स्टार बी की वैल्यू 3 है, स्टार सी की वैल्यू 8 है। तो यहाँ से क्या लिखोगे 4 फिर स्टार 3 स्टार 8 को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 3 माइनस 8। जैसे स्टार को डिफाइन किया गया है तो 4 स्टार 3 माइनस 8 दैट इज -5 मॉड, दिस विल बी 5। ये इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ 4 माइनस 5, दिस इज -1 का मॉड, दिस विल बी 1। एंड ए स्टार बी
फिर स्टार सी, तो यहाँ से 4 स्टार 3, फिर दिस इज 8, 4 स्टार 3, दिस इज मॉड ऑफ 4 माइनस 3 स्टार 8, 4 माइनस 3 का मॉड दिस इज 1 स्टार 8, so this will be 1 माइनस स्टार 1 माइनस 8 का मतलब -7, -7 का मॉड दिस इज 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 7 आपके इक्वल नहीं है, तो यहां से क्या बोल सकते हो, ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट में इज नॉट इक्वल्स टू, फिर ए स्टार बी, फिर स्टार सी। सो दिस इज नॉट एसोसिएटिव, दिस इज नॉट एसोसिएटिव। अब आप इसमें क्या करो, नेक्स्ट जो एक और था बाइनरी ऑप्शन उसके बारे में चेक करना, ओ वाला। तो ये कैसे डिफाइंड है, सबसे पहले देखो ओ, ये भी आपका आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर गिव्स आर है, एंड और ये डिफाइन कैसे, ए ओ बी इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी, किसी के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब जरा इसमें निकालो, फॉर कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव ऐसे देखो, ए ओ बी इक्वल्स टू बी ओ ए, ये आना चाहिए, तब होगा आपका कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले लेट ए इक्वल्स टू 4 एंड बी इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से ए ओ बी दिस विल बी 4010, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी 4, एंड बी ओ ए, तो ये क्या होगा 10O A, 10O4, इसकी वैल्यू होगी 10, एक 4 है एक 10 है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स AOB इज नॉट इक्वल्स टू BOA। तो यहाँ से बोल सकते हैं, सो this is not commutative, this is not commutative। अब for associative, क्या बोलेंगे, A ऑफ ब्रैकेट में BOC इक्वल्स टू AOB ब्रैकेट में फिर OC। अब यहाँ पर क्या करो, लेट A इक्वल्स टू 4, B इक्वल्स टू 7 एंड C इक्वल्स टू 6, इस पे चेक कर लो। तो यहाँ से AO ब्रैकेट में BOC की वैल्यू निकालो, A की वैल्यू 4, O B की वैल्यू 7, OC की वैल्यू 6, तो यहाँ से 4O 7 और 6, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 7O6। ये डिफाइन क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट वही होगा, दिस इज 7, 4O7, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4, पहला जो एलिमेंट, एंड फिर निकालो AOB फिर OC, तो यहाँ से क्या होगा 4O7 फिर O6, 4O7 में आपका वैल्यू कितना होगा 4O6, दिस इज इक्वल्स टू 4, आंसर विल बी
4, दोनों इक्वल है तो यहाँ से एक लाइन बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। सो AO BOC इक्वल्स टू ब्रैकेट में AOB फिर OC। सो दिस इज एसोसिएटिव। सो दिस इज एसोसिएटिव। जो अपने को प्रूफ करना था वो एक पार्ट हो गया कि एसोसिएटिव है। चल अब आगे क्या बोला कि एक कुछ स्टेटमेंट दिया, वो ट्रू है या नहीं है उसको चेक करना है। क्या चेक करना है वो देखो कि जो अपने को चेक करना है इसी में A स्टार दोनों को मिक्स कर दिया। तो पहले दोनों का डिफिनेशन यहाँ पर लिख लो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। A स्टार B, इसकी वैल्यू ये क्या बोल रहा है, मॉड A माइनस B एंड AOB, और इसकी वैल्यू क्या बोल रहा है A। ये दो आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है एंड आपको जो चेक करना वो ये चेक करना है कि A स्टार BOC दिस इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में A स्टार B फिर O फिर यहाँ पर A स्टार C। ओके, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो लेट A इक्वल्स टू 4, B इक्वल्स टू 6 एंड C इक्वल्स टू 9। ये एग्जाम्पल लेकर के देख लो। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, A स्टार BOC। तो यहाँ से क्या आएगा, A की जगह देखो, A की जगह वैल्यू 4 स्टार, B की जगह आपका 6 फिर O, C की जगह 9। तो यहाँ से बोल सकते हैं 4 स्टार C 6 O 9। O में क्या था, फर्स्ट एलिमेंट A, तो यहाँ पे क्या होगा 6, 4 एंड 6 का ये क्या होगा मॉड 4 माइनस 6, तो ये -2 का मॉड, दिस इज 2। एंड दूसरा क्या है A स्टार B O फिर A स्टार C। A की वैल्यू कितनी है आपकी 4 स्टार, B की वैल्यू कितना है 6 O, फिर A की वैल्यू हमारी कितनी है 4 एंड C की वैल्यू 9। अब यहाँ से देखो 4 स्टार 6, 4 स्टार 6, स्टार का डिफिनेशन क्या था माइनस करके, दिस इज 4 माइनस 6 O, फिर ये भी क्या होगा 4 माइनस 9, 4 माइनस 6 दिस इज -2 का मॉड 2 O, 4 माइनस 9 दिस इज -5 का मॉड 5। अब 2O5 में इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि A स्टार BOC इक्वल्स टू A स्टार B O फिर A स्टार C। अब देखो ये क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स over the operation O। ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या, डज O डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, उस सेंटेंस को ट्रू। जो अगला पार्ट बोला था वो क्या बोला इसने कि डज O डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, इट मीन्स A O B स्टार, यहाँ पर स्टार C, A O B स्टार C इक्वल्स टू, ये आपका क्या होना चाहिए A O B स्टार A O C।
ये चेक करने के लिए बोला है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि लेट a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 9। पहले ये वाला पार्ट चेक करो, a o b स्टार c, इट मीन्स 4 o b की जगह 6 स्टार 9। तो यहाँ से क्या होगा 4 o 6 स्टार 9, इसका डिफिनेशन क्या था मॉड में, 6 माइनस 9 का मॉड। तो दिस इज 4 o, ये -3 का मॉड, दिस इज 3, 4 o 3, दिस वैल्यू विल बी 4 एंड a o b, फिर a o c, a की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर देखो, दिस इज 4 o, b की वैल्यू कितनी है 6, फिर स्टार a की वैल्यू 4 o, c की वैल्यू 9। इस o का डिफाइन कैसे किया, ए ओ बी में a जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट एलिमेंट 4 और 6 में क्या होगा 4 स्टार, यहाँ 4 और 9 इसमें भी 4, 4 एंड 4, इसका क्या होगा स्टार 4 स्टार 4, दिस इज 4 माइनस 4 का मॉड, दिस इज 0, यहाँ 4 है यहाँ 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ, वहाँ से लिख सकते थे ए ओ बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी। यही था आपका। ओके, ये इक्वल नहीं आए क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी अलग अलग आई। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ऑपरेशन ओ डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑपरेशन स्टार। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था, सॉल्यूशन पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गिवन तो लैंग्वेज लंबा जो रहा है बट इसका अंदर डरना नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही रहता है। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, लेट स्टार p of x क्रॉस p of x gives p of x be defined as a star b equals to a minus b union b minus a for all a and b belongs to p of x, so that empty set phi is the identity for the operation star and all the elements of a of px are invertible with a inverse a minus phi, हिंट कुछ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बाइनरी ऑपरेशन को पूरा डिफाइन कर लेते हैं, क्या क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन 13 में देखो, सबसे पहले जो आपका बाइनरी ऑपरेशन p ऑफ x क्रॉस p ऑफ x, इट गिव्स p ऑफ x। नाउ अब जरा देखो a स्टार b, a स्टार b ये डिफाइन कैसे किया गया, a माइनस बी यूनियन b माइनस a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू p ऑफ x। अब क्या बोला, फाई इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। आइडेंटिटी के लिए देखो, आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या बोलते थे, a स्टार e इक्वल्स टू a इक्वल्स टू e स्टार a, ये करते थे। तो यहाँ पर देखो इसने क्या बोला कि प्रूफ करो कि फाई एम्प्टी, फाई आपका आइडेंटिटी है। इट मीन्स e इक्वल्स टू फाई पे चेक करने के लिए बोल रहा है। तो चलो a स्टार फाई, a स्टार फाई का मतलब क्या हो गया, a की जगह क्या करो ऐसे लिखो, a स्टार फाई, इट मीन्स क्या होगा a माइनस
फाई यूनियन फिर फाई माइनस ए। इसमें तो कुछ भी एलिमेंट नहीं बचेगा और इसमें ए माइनस फाई में से कुछ गया ही नहीं, तो ए ही होगा। दिस इज इक्वल्स टू ए। चलो ये पार्ट तो हो गया, अब इस पार्ट को देखते हैं। एंड फाई स्टार ए, तो यहां से बोल सकते हो फाई स्टार सेट ए, तो दिस विल बी फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। ये तो एज इट इज ए रहा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं कोई एलिमेंट, और उसका यूनियन, तो दिस विल बी ए। तो यहां से क्या बोल सकते हो, ए स्टार फाई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू फाई स्टार ए। सो फाई इज द identity for operation स्टार। नेक्स्ट आपका इसमें जो अगला पार्ट था वो क्या बोला, ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल के लिए देखो, इन्वर्टिबल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन था कि ए मान लो एक एलिमेंट है, लेट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। इन्वर्टिबल के लिए क्या बोलते हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए बी, ए स्टार ऐसे करो, ए स्टार बी, ए एंड बी दोनों आपके जो है ना पी एक्स से बिलोंग करेंगे, इक्वल्स टू ई एंड बी स्टार ए। ई आपका आइडेंटिटी है और यहाँ पर आपका आइडेंटिटी क्या है, फाई खुद है। तो ए स्टार बी को कैसे डिफाइन किया गया है इसने, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू फाई, फिर बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। अब देखो ये फाई, दोनों का यूनियन फाई, अगर इसमें कुछ भी एलिमेंट है तो कुछ एलिमेंट तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या इक्वल्स टू फाई है। इसमें क्या होगा कि इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसमें भी कोई एलिमेंट, वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी हो जाए, या फिर ये बोलो कि बी इक्वल्स टू ए हो जाए। इसका मतलब बी और ए एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। सो बी इज इनवर्स ऑफ ए, या यहां से ये बोल सकते हो कि ए इनवर्स इक्वल्स टू ए। सो दिस इज invertible, this is invertible with respect to स्टार। स्टार के रेस्पेक्ट में ये क्या है, इन्वर्टिबल है। वही बोला भी है ए इनवर्स इक्वल्स टू ए, वही देखो इन्वर्टिबल विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब जरा फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपके, देखो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम लोग करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 एज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इफ ए प्लस बी इज लेस देन 6, ए प्लस बी माइनस 6 इफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। सॉ दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड each एलिमेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है 0 इसका आइडेंटिटी है, उसके बाद इच एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 0 को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है हर एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स 6 माइनस ए होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखो। सबसे पहले सेट एक लिख लो, लेट ए। सेट ए क्या है, 0 से लेकर के 5 तक, 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट हैं आपके।
एंड ए स्टार बी, ये का डिफाइन कहाँ से, ए पे डिफाइंड है। तो स्टार को कैसे डिफाइन किया, ए क्रॉस ए गिव्स ए, एंड ए स्टार बी, ये दो पार्ट में डिफाइन है। पहला है ए प्लस बी, ये तब है जब आपका ए प्लस बी इज लेस देन 6 है। एंड सेकेंड है ए प्लस बी माइनस 6, ये तब है जब आपका ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब इसमें क्या करना है, जीरो इज आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन, ये वेरीफाई करना है। आइडेंटिटी फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए, यही काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले ए स्टार 0 निकालते हैं। ए स्टार 0, ए स्टार 0 की वैल्यू देखो क्या होगा, ए प्लस बी लेस देन 6 या ए प्लस बी ग्रेटर देन 6। तो ए प्लस 0, ए तो आपको 0 से लेकर 5 तक है, प्लस 0 वो तो क्या होगा, 6 से छोटा होगा, ए प्लस बी ही होगा। दिस विल गिव ए प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू ए, एंड ई स्टार ए, ये भी आपका ऐसे ही खुलेगा। ई की जगह क्या होगा, 0, 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से क्या बोलोगे, ए स्टार 0 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 0 स्टार ए। सो ई इक्वल्स टू 0, और 0 आपके सेट ए से बिलोंग कर रहा है। एज एंड आइडेंटिटी, एज एंड आइडेंटिटी फॉर एज एंड आइडेंटिटी फॉर स्टार। अब लिखो फॉर इनवर्स, फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या बोलते हैं हम लोग कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ई या फिर बी स्टार ए, ये इक्वल होना चाहिए। उस केस में ए को बोलते हैं इन्वर्टिबल एंड ए का इन्वर्स होता है बी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ए एंड बी, ए स्टार बी, दिस इज इक्वल्स टू ई, ई हमारा कितना है 0। अब ये देखना ए और बी, इसमें दो केस होंगे ना। तो सबसे पहले केस 1 कि ए प्लस बी इज लेस देन 6, इसके लिए देखते हैं ए प्लस बी इज लेस देन 6। तो ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी कितना होगा, लेस देन 6 के लिए क्या होता है, ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी। अब ए प्लस बी 6 से छोटा लेकिन 0 के इक्वल है, इसे तो बोल नहीं सकते ना। ए प्लस बी अगर मान लो 0 कर भी दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी दोनों को 0 होना पड़ेगा, ए एंड बी दोनों को 0 होना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा बोलते हैं इट मीन्स क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो नॉट पॉसिबल। आगे चलो केस 2, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से ए स्टार बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बोल सकते हो, क्या बोलोगे यहाँ से, ए प्लस बी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू 6 माइनस ए। सो 6 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए फॉर ऑपरेशन
इस ऑपरेशन के लिए 6 माइनस ए क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यही तो अपने को प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि लेट ए -1,0,1,2 बी -4,-2,0,2। यहाँ पे एक चीज देख लो क्या बोल रहा है कि दस इन्वर्टिबल। अगर 6 माइनस ए का इन्वर्स हुआ तो ऑब्वियसली वो ये जो बाइनरी ऑप्शन वो क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक, यही प्रूफ था। 15 में देखते हैं। लेट ए इक्वल्स टू -1,0,1,2 बी -4,-2,0,2 एफ जी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। द फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x belongs to set A, gx 2 into mod of x minus 1/2 minus 1, x belongs to set A, are f and g equal, justify your answer। ये इक्वल हो, इक्वल होने का मतलब होता है कि x की हर वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो, तब उस फंक्शन को बोलते हैं इक्वल फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले सेट ए। सेट ए में आपके एलिमेंट है -1, 0, 1, 2 एंड सेट बी में एलिमेंट है -4, -2, 0, 2 एंड आपका f और g जो दो फंक्शन है f एंड g, ये दोनों डिफाइंड है सेट a से लेकर के सेट b तक। और आपका जो fx है वो fx है x² माइनस एक्स, डिफाइंड सेट a टू सेट b। और gx जो आपका है 2 टाइम्स मॉड x -1/2 फिर मॉड -1, ये भी डिफाइंड है a टू b। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, दिस इज मॉड 2x, 2 के अंदर ले आओ, दिस इज -1 फिर -1। अब x की वैल्यू सेट a से आता है, दोनों पे चेक करते हैं कि सबसे पहले x a की वैल्यू क्या है, -1, 0, 1, 2। तो सबसे पहले f ऑफ -1 निकालो, कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1, दिस इज 1 + 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 0। फिर अब f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, तो दिस इज 1 का होल स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल्स टू 0। फिर आपका f ऑफ 2 की वैल्यू था, तो दिस इज 2 का होल स्क्वायर -2, 4 - 2, दिस इज 2। एंड g में देखो, g ऑफ -1 मॉड 2x -1, x की जगह यहाँ पर -1 पुट करो, तो दिस विल बी -2 -1 -1, दिस इज -3, 3 - 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। फिर g ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, दिस इज 0 -1 -1 का मॉड, दिस इज 1 -1, 1 में से 1 गया 0। नाउ g ऑफ 1 की वैल्यू बताओ। फिर देखो x की जगह 1 पुट करो, दिस इज 2 -1 -1, 2 में से 1 गया 1, 1 -1, दिस इज 0। फिर g ऑफ 2, तो यहाँ से क्या होगा, 2x, x की जगह 2, दिस इज 4 -1 -1, 4 -1, दिस इज 3 -1, दिस इज इक्वल्स टू 2। अगर आप यहाँ से दोनों का ऑब्जर्व करो तो g ऑफ -1 f ऑफ -1 दोनों 2 है, g ऑफ 0 0 f ऑफ 0 भी 0 है, g ऑफ 1 0 g ऑफ f ऑफ 1 भी 0 है, g ऑफ 2 2 है, f ऑफ 2 भी 2 है। इट मीन्स यहाँ से क्या बोल सकते हो कि f ऑफ -1 इक्वल्स टू g ऑफ -1 इक्वल्स टू 2।
फिर यहाँ से बोल सकते हो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू जी ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से बोल सकते हो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू जी ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से बोल सकते हो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हर x की वैल्यू के लिए एफ एक्स और जी एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के लिए ही एप्लीकेबल है, हर एलिमेंट, हर x के लिए नहीं, सिर्फ सेट ए के जो एलिमेंट है उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हेंस एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के हर एलिमेंट के लिए एफ एक्स और जी एक्स आपका इक्वल, इक्वेशन नहीं इक्वल, ठीक है, ये इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा भी था कि ये दोनों इक्वल है, तो हाँ इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, लेट सेट a equals to 1, 2, 3, then number of relation containing 1, 2, 1, 3 which are reflexive, symmetric but not transitive। बोला कितने ऐसे रिलेशन फॉर्म होंगे जो कंटेन कर रहा है 1, 2 और 1, 3 को, जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सेट A 1, 2, 3 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले जो हमारा सेट डिफाइंड है, दिस इज 1, 2, 3। फिर नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3। नंबर ऑफ रिलेशन आर क्या क्या कंटेन कर रहा है ये, 1, 2, 1, विच आर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए जो होगा वो सब लिख लो, 1, 1 तो होगा ही, 1, 2 तो होगा ही, सॉरी 2, 2, फिर 3, 3 तो होगा ही। ये रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन तो कंपलसरी है। उसके बाद 1, 2, 1, 3 इसका भी प्रेजेंट होने के लिए बोल रहा है, ये कंपलसरी बोल रहा है कि 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 इतने एलिमेंट कंपलसरी है। अब सिमेट्रिक दे दिया तो 1, 2 है तो 2, 1 भी रहेगा, 2, 1, फिर 1, 3 है तो 3, 1 भी रहेगा। इतना तो कंपलसरी रहेगा सिमेट्रिक के लिए। अब बोला ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, अब इसमें ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं क्या ट्रांजिटिव, इतना तो कंपलसरी होगा ही। ट्रांजिटिव का आ रहा है क्या इसमें, देखते हैं 1, 2, 2, 1, 1 कोई दिक्कत नहीं, 1, 3, 1, 1 हाँ अभी तक तो इसमें ट्रांजिटिव वाले केस सबके सब आ रहे हैं, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 1, 2 अभी तक तो सबके सब आपके ट्रांजिटिव केस आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ आपका देख लो 2, 1, 1, 3 इट मीन्स अपने को 2, 1, 1, 3 2, 3 चाहिए, वो तो है नहीं, इट मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है पूरा कंप्लीटली। क्या इसके अलावा भी कुछ संभव है, वो चेक कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ जो एलिमेंट है वो लिख लो। सबसे पहले एक एलिमेंट, एक रिलेशन तो दिख गया, जो एलिमेंट बचा हुआ तो कितना 3 + 4 7 है, 2 बचे हुए एलिमेंट 9 होते हैं टोटल, 2 बचे हुए 1, 1, 1, 2, 1, 3 हाँ 1, 3 भी 2, 1 हाँ है 2, 2, 2, 3 2, 3 नहीं है, ये एलिमेंट बाकी है। फिर 3, 1 है, 3, 2 नहीं है, 3, 2 नहीं, बस इतना ही एलिमेंट है। अब अगले वाले केस में ऐड करके देखो क्या होता है, दिस इज 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 1, 3 2, 1 3, 1 इतना एलिमेंट तो मिनिमम है, उतना होना ही चाहिए। अब अगर 2, 3 लिख लिया आपने, 2, 3 अगर आपने किया तो 1, 3 को, अगर 2, 3 लिया तो 3, 2 को भी लेना ही पड़ेगा। 2, क्योंकि सिमेट्री भी अपने को दिखाना है इसमें, 2, 3 आएगा तो 3, 2 भी आ जाएगा, टोटल 9 एलिमेंट आ जाएगा। वो तो आपको इक्विवेलेंस हो जाएगा ना, ट्रांजिटिव वाला केस तो होगा नहीं, तो ये वाला केस नहीं लेना आपको, सिर्फ यही एक ही आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका ए।
16 का आपका ए ऑप्शन मैच किया। अब 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं, 17 कह रहा है सेट ए 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे जो 1 और 2 को कंटेन कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये इक्विवेलेंस बनाने वाला, ठीक। सेट ए आपका डिफाइंड है 1 2 3, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 और 2। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का कंडीशन तो आई ले ही लो पूरा, 1, 1 2, 2 3, 3। उसके बाद कंटेनिंग 1, 2। अगर 1, 2 को कंटेन कर रहा सिमेट्रिक के लिए आपको 2, 1 को भी कंटेन करवाना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव के लिए कुछ केस बाकी रहता है क्या, देखते हैं 1, 2, 2, 1। तो 1, 1 वो तो है ही, फिर 2, 1, 2, 2 ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिलेशन तो यहीं पे क्लोज हो जाता है। टोटल कितने हो गए 5, 4 बाकी है। 4 पहले यहाँ पे लिख लो क्या क्या बाकी है। 1, 1 आ गया, 1, 2 आ गया, 1, 3 बाकी है, 1, 3 है, 2, 1 हो गया है, 2, 2, 2, 3 बाकी है, फिर 3, 1 बाकी है, 3, 1 एंड 3, 2। इतने केस आपके बाकी हैं। तो अगला रिलेशन में देखते हैं R1, दिस इज 1, 1, दिस इज 2, 2, दिस इज 3, 3, दिस विल बी 1, 2, दिस इज 2, 1। फिर यहाँ से एक 1, 3 ले लो। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए अपने को 3, 1 भी लेना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपने 1, 3, 3, 1 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2, 1, 1, 3 तो 2, 3 भी चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। 2, 3 लिया तो अपने को 3, 2 भी लेना पड़ेगा। और इसमें देखो जितने एलिमेंट है सारे एलिमेंट आ गए, 1, 3 भी आ गया, 3, 1 भी आ गया, 2, 3, 3, 2 आ गया। ये टोटल 9 एलिमेंट हो गए, 3, 3, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 एलिमेंट हो गए। पूरा का पूरा जो रिलेशन बनता है मैक्सिमम, वो रिलेशन में जो मैक्सिमम एलिमेंट आते हैं वो सब के सब आ गए। तो यही होगा R और R1 कितने एलिमेंट टोटल कितने बने रिलेशन, 2 बने। तो इसमें आपका ऑप्शन बी मैच किया। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन आपका बी मैच किया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, f defined from R to R be the signum function defined as fx equals to 1 x is greater than 0, fx equals to 0 at x equals to 0 and fx equals to -1 when x is less than 0. G defined R to R be the greatest integer function given by gx equals to gif of x where gif of x is greatest integer less than or equals to x. Then does fog and goff coincide in 0 to 1. आपको चेक करना है फॉग ऑफ कोइंसाइड कर जाएगा 0 और 1, मतलब दोनों इक्वल होगा क्या फॉग और गॉफ 0 से 1 के बीच में। देख लेते हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, पहले जो इन्फॉर्मेशन लिखा है वो हम लोग लिखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 में इन्फॉर्मेशन क्या है, एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम R to R और fx आपको कैसे बोला है डिफाइन किया, ये देखो 1 when x is greater than 0 equals to 0 when x equals to 0 and -1 when x is less than 0. अब क्या बोलो, g defined from R to R, उसके बाद आपको gx के बारे में क्या बोला, gif of x, gx बोल रहा है दिस इज gif of x। अब इसमें जो बोला फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड कर रहा है क्या, सबसे पहले फॉग की वैल्यू निकालो। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 में इसकी वैल्यू बतानी है। तो 0 to 1 में सबसे पहले f of gx निकालो। फॉग मतलब क्या हुआ, f of gx। अब देखो x अगर 0 से 1 में होगा तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 0 से 1 हुआ तो g i f वैल्यू 0, इट मीन्स f ऑफ 0, f ऑफ 0 वैल्यू कितना है 0।
फिर देखो g ऑफ f, इसका मतलब g ऑफ fx, g ऑफ fx, x 0 और 1 के बीच में, तो fx की वैल्यू कितनी होती है 1, इट मीन्स दिस इज g ऑफ 1। अब जी आई एफ एक्स की जगह 1 पुट कर दो, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1, एक 0 है एक 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, fog इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 में ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो बोला डज इट कोइंसाइड, नो इट डज नॉट कोइंसाइड। फॉग ऐसे लिखो, सो फॉग एंड गॉफ डज नॉट कोइंसाइड, डज नॉट कोइंसाइड। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। ये इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए कॉमा बी आर ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 8। कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे इस सेट ए कॉमा बी में? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में लेट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी। तो अब क्या करो, ए क्रॉस ए, इट गिव्स ए, ऐसे होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट होगा देखो, ए कॉमा बी क्रॉस, फिर ए कॉमा बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए कॉमा ए, फिर ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए, फिर आपका बी कॉमा बी। इट विल गिव 2 एलिमेंट ए एंड बी। अब देखो इसमें टोटल 4 है ना, इसके लिए कितने ऑप्शन हैं 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए इधर 2 एलिमेंट है ए कॉमा ए, इसके लिए हो सकता है ए होगा या बी होगा, 2 ऑप्शन है, फिर इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, कितना होगा 2 to power 4 दैट इज 16। तो ये आपका ऑप्शन बी मैच किया। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सॉल्यूशन है एंड आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमारा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में हम लोग इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज इस क्वेश्चन नंबर 19 के साथ ये जो चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 को कंप्लीट करते हैं। साथ ही रिलेशन एंड फंक्शन के भी जो एक्सरसाइज थे वो पूरे कंप्लीट हुए। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।